भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ कहा गया है कि जर्सी काऊ और इटालियन गायें, जिस तरह हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों को दीमक कहा। नागरिक और नागरिक का अधिकार और किसी घुसपैठिए का, शरणार्थी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में अगर कोई घुसपैठिया आएगा कानून तोड़कर, तो वो बिल्कुल दीमक की तरह हमारे देश को खाता है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों के रोजगार के जो अवसर है वो खाता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। दूसरी बात, कमिटेड जुडिशरी किसको चाहिए थी? इंदिरा गांधी को चाहिए थी। और 5 जज नहीं थे भाई साहब, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी मत बनिए दूसरे। 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट के। मोदी जी ने हमेशा संविधान का पालन किया है। उन 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे आरोप नहीं लगाए थे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी जी पर मानहानि का केस हो चुका है, तो उसी के हवाले से एक पब्लिक पर्सन ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी से ये सवाल किया है कि ऐसे तो आपके पार्टी के नेताओं ने भी सोनिया गांधी जी को इटालियन गायें कहा था, और इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने भी बांग्लादेश के लोगों को भी दीमक तक कह दिया था। तो खैर, देखते हैं इस पर गौरव भाटिया जी का क्या जवाब होता है। जो आज का मुद्दा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी जेल में गए हैं, उन्होंने एक जाति विशेष और नस्लवादी टिप्पणी करी मोदी कास्ट के खिलाफ। तो ये बिल्कुल गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ कहा गया है कि जर्सी काऊ और इटालियन गायें, जिस तरह हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों को दीमक कहा, तो जिससे हमारे भारतवर्ष के देश विदेश में छवि खराब हुई। हमारे पड़ोसी देशों से हमारे ताल्लुक खराब हुए, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने उन्हें दीमक कह दिया। तो गौरव भाटिया जी ये बताएं कि ये दोहरे मापदंड जो चलेंगे हर नस्लवादी टिप्पणी, हर जातिगत टिप्पणी पे, जो आपकी पार्टी में भी होती है, उसके खिलाफ कब आप एक्शन लेंगे, ये बताइए। गमछा सही पहना भाई। देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले, नागरिक और नागरिक का अधिकार और किसी घुसपैठिए का, शरणार्थी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में अगर कोई घुसपैठिया आएगा कानून तोड़कर, तो वो बिल्कुल दीमक की तरह हमारे देश को खाता है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों के रोजगार के जो अवसर है वो खाता है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देख रहा था सुरेंद्र जी को बार बार, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और है क्या? देखिए, इन्होंने जुडिशरी की बात करी, तो मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। आजाद भारत के इतिहास में जो सीनियर मोस्ट जज होता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होता है। अंजना जी, 2 ही बार ऐसा काला धब्बा लोकतंत्र पे लगा कि जूनियर जज को सीजीआई बना दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। दूसरी बात, कमिटेड जुडिशरी किसको चाहिए थी? इंदिरा गांधी को चाहिए थी। और 5 जज नहीं थे भाई साहब, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी मत बनिए दूसरे। 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और आपको मालूम है भाजपा की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति ये है अंजना जी, कि जो 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें जो सीनियर मोस्ट उस वक्त थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उनको मुख्य न्यायाधीश बनना था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस प्रेस वार्ता के बाद भी उन्हीं को सीजीआई बनाया, संविधान का उल्लंघन नहीं किया। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। रोक नहीं सकते। शांत। अभी मैंने आपको उदाहरण दी। ये ब्रिजमोहन जी, अच्छा नहीं लगता अगर आपको ज्ञान कम है। मैं आपको फिर कहूंगा, देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। सुनिए, अरे जस्टिस, अरे सुनिए, पलट ही नहीं सकती। सुन लीजिए, जस्टिस शेलर, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े पहली बार सुपरसीड किए गए, और दूसरी बार भारत को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिला जो सबसे अच्छा होता शायद, जस्टिस HR खन्ना, जिन्होंने अकेले डिसेंट दी थी एडीएम जबलपुर में जब आपातकाल लगा, और इन्होंने कहा कि मूल अधिकार भी नहीं है कि एक नागरिक कोर्ट जा सके। ये जान लीजिए, ये तथ्य है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संविधान का
पालन किया है, उन 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे आरोप नहीं लगाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा था कि जब आप केस असाइन करते हैं तो ये ठीक से नहीं करते, ये उनका आरोप था, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। ये तथ्य है। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।